बंगाली समाज की दुर्गा पूजा की वो रहस्यमयी बात जिससे दुनिया अनजान है। नवरात्रि के समय आपने ध्यान दिया होगा कि बंगाली समाज माँ दुर्गा की प्रतिमा को अकेले नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार के साथ स्थापित करता है, जिसमें सबसे ऊपर भगवान शिव की तस्वीर होती है। और प्रतिमाओं के क्रम की बात करें तो सबसे पहले गणेश जी, फिर माता लक्ष्मी, फिर माँ दुर्गा, फिर माँ सरस्वती और इसके बाद अंत में भगवान कार्तिकेय की स्थापना होती है। क्योंकि मैं स्वयं बंगाली परिवार में जन्मा हूँ, इसलिए बचपन से ही मेरे लिए ये कौतूहल का विषय रहा है कि दूसरे समाज में तो माँ दुर्गा को अकेले ही स्थापित किया जाता है, लेकिन हम लोग माँ दुर्गा को उनके पूरे परिवार के साथ ही क्यों स्थापित करते हैं। समय के साथ साथ इस सवाल का जवाब मुझे ऐसे मिला जैसे कोई अदृश्य शक्ति आती है और इस सवाल का थोड़ा सा जवाब देकर चली जाती है। फिर मैंने जब इन छोटे छोटे जवाबों को आपस में जोड़कर कंपाइल किया तो बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम पाया। आश्चर्यजनक इसलिए था क्योंकि इसमें मानव जाति के आदर्श जीवन के तंत्र का पूरा ब्लूप्रिंट मौजूद था, द आइडियल ब्लूप्रिंट ऑफ ह्यूमन लाइफ इंजीनियरिंग। और इस ब्लूप्रिंट को अगर हर इंसान समझ ले तो एक शांत, समृद्ध और उज्जवल युग का निर्माण किया जा सकता है। चलिए तो ये रहस्य खोलते हैं गणेश जी के वाहन चूहे से। जैसा कि आपको पता ही होगा कि चूहा अपने खाने के लिए हर चीज़ को कुतर के काट के खोलता है और उसमें अपने काम की चीज़ ढूंढ लेता है। ऐसा ही गुण मनुष्यों में भी नैसर्गिक रूप से रहता है। आपने ध्यान दिया होगा जब एक छोटा सा बच्चा होश संभालता है और नया नया चलना सीखता है तो उसके हाथ में जो भी चीज़ आ जाए वो उसे चूहे की ही तरह कुतर कर खोल कर देखना चाहता है कि आखिर उसमें क्या है। हम और आप भी बचपन में ऐसे ही थे, लेकिन बड़े होने के बाद जब भी हमें कोई गिफ्ट पैक मिलता है तो हम उसे जल्दी से खोलकर देखना चाहते हैं कि आखिर उसमें हमें क्या मिला है। इसे मनोवैज्ञानिक क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा कहते हैं, जो एक चूहे की ही तरह हम में भी होती है। इसलिए शायद कंप्यूटर सिस्टम में भी माउस को उसका ये नाम मिला है, क्योंकि ये भी चूहे की ही तरह फोल्डर, लिंक आदि को खोलकर हमें उसके अंदर की जानकारी दिखाता है। मोटे तौर पर देखें तो चूहा हमारी जिज्ञासा का प्रतीक है, क्योंकि हम भी चूहे की ही तरह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए बॉक्स को अनबॉक्स करना चाहते हैं, कवर्ड को डिस्कवर्ड करना चाहते हैं, या कहें कि ढके हुए ज्ञान से पर्दा हटाना चाहते हैं, जिससे अज्ञात हमें ज्ञात हो जाता है। और जब हम किसी चीज़ को ज्ञात कर लेते हैं तो उसमें से हमें नया अनुभव, नया ज्ञान मिलता है और इसी ज्ञान से हमारी बुद्धि नए शिखर पर पहुंचती है। और बुद्धि के देवता होते हैं गणेश जी, यानी कि हमारे अंदर का चूहा मतलब हमारी जिज्ञासा, जो हमारे अंदर के गणेश यानी बुद्धि को नए शिखर पर पहुंचाती है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने चूहे को ही गणेश जी का वाहन बताया है, क्योंकि चूहे जैसी जिज्ञासा ही गणेश जैसी बुद्धि के शिखर पर पहुंचा सकती है। इसे अगर संक्षेप में समझें तो क्यूरियोसिटी कैन डिस्कवर्ड एनीथिंग। और इसी जिज्ञासा पर पूरा विज्ञान जगत, मानव समाज, संस्कृति और साहित्य आज इतना विकसित हो पाया है। लेकिन अकेला ज्ञान तब तक व्यवहारिक रूप से उपयोगी नहीं हो सकता जब तक ये न जान लिया जाए कि उसमें कितना ज्ञान व्यवहारिक और वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण है और हमारे काम का है। जैसे हर इंसान को काफ़ी सारी चीज़ों का ज्ञान होता है, लेकिन उसमें से बहुत कम ज्ञान को वो अपने व्यवहारिक जीवन में इस्तेमाल कर पाता है। इसके लिए किसी भी डिस्कवरी या व्यक्त ज्ञान पर रिसर्च की आवश्यकता होती है। जैसे हमें पता होता है कि कोयले की खदान में हीरा मिलता है, लेकिन हम उसे तब तक नहीं पा सकते जब तक हम उसे सही तरीके से खोज नहीं लेते हैं। और रिसर्च के साथ साथ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपने काम की चीज़ को खोजने के मामले में प्रकृति ने उल्लू को सबसे सटीक बनाया है, जो खासकर रात के अंधेरे में दूसरों की नज़रों से ओझल शिकार को भी ढूंढ लेता है। और कहते हैं कि उल्लू अपने जीवन काल में हजारों चूहों को खा जाता है। तो इसे अगर हम इस प्रकार से समझें कि हमारे अंदर का चूहा यानी हमारी जिज्ञासा से हम जो भी खोजते हैं
उसे खोजने के बाद जो हासिल करते हैं ज़रूरी नहीं कि वो हमारे काम का ही हो। ये हमें पता चलता है हमारे अंदर के उल्लू यानी रिसर्च कैपेसिटी से। तब हमारे अंदर का उल्लू उस चूहे रूपी जिज्ञासा को खा जाता है, यानी उस जिज्ञासा को शांत कर देता है। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसी ने आपको किसी बंद डिब्बे में कोई उपहार दिया, तो आपके अंदर का चूहा यानी जिज्ञासा उस तरफ ये देखने जाती है कि आखिर उस डिब्बे में क्या है। जब आप उस डिब्बे को खोलते हैं यानी डिस्कवर करते हैं, तो आपको उसमें से एक किताब मिलती है। लेकिन जब आप उस किताब को पढ़कर देखते हैं यानी अपने अंदर की रिसर्च कैपेसिटी मतलब उल्लू का इस्तेमाल करते हैं, तो आप पाते हैं कि ऐसी किताब तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपकी इस उपहार से संबंधित जिज्ञासा शांत हो गई, यानी आपके अंदर की जिज्ञासा रूपी चूहे को रिसर्च रूपी उल्लू खा गया। आसान भाषा में समझें तो हमारी कोई इच्छा या डिज़ायर जब तक पूरी नहीं होती तब तक हम उसके लिए बेचैन और व्याकुल रहते हैं। ये इच्छा कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पद, प्रतिष्ठा, पैसा आदि कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हम उसे पा लेते हैं तो कुछ समय बाद उस विषय से संबंधित हमारे अंदर कोई व्याकुलता या बेचैनी नहीं रहती। और जो इन सब को पाना सीख लेता है या पा लेता है, वह जातक माता लक्ष्मी की कृपा का सहज ही पात्र बन जाता है। अर्थात माता लक्ष्मी उसी पर कृपा करती हैं जो उपलब्ध संसाधनों के बीच अपने लिए बेहतर अवसर तलाशता है। गणेश जी और लक्ष्मी जी के बाद तीसरे नंबर पर विराजित होती हैं स्वयं माँ दुर्गा, जो महाशक्ति स्वरूपा हैं। और ये बड़ा स्वाभाविक भी है कि जो गणेश जी की कृपा से प्रखर बुद्धिमान होगा, माता लक्ष्मी की कृपा से धनवान भी होगा, उससे बड़ा शक्तिशाली और कौन हो सकता है। यानी उस पर माँ दुर्गा, माँ शक्ति की कृपा होना स्वाभाविक है। असली बात तो अब आती है कि वह अपनी शक्ति का कैसा इस्तेमाल करता है। अगर वह अपनी शक्ति का सदुपयोग करता है तो वह शक्ति ऊर्ध्वगामी मतलब औघड़दानी महादेव की तरफ जाती है और सांकेतिक रूप से यहीं ऊपर की तरफ भगवान शिव की तस्वीर भी लगी होती है। अगर वह अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करता है तो वह शक्ति अधोगामी यानी नीचे की तरफ महिषासुर की तरफ जाती है और माँ दुर्गा स्वयं महिषासुर मर्दनी बनकर उसका नाश कर देती हैं। लेकिन जो शक्ति अधोगामी नहीं होती और ऊर्ध्वगामी होकर आगे बढ़ती है, तब माता सरस्वती का वाहन हंस उस शक्ति में से बचे कुचे दोषों जैसे पूर्वाग्रह, अहंकार आदि को दूर कर देता है, यानी दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। तब जाकर शक्ति के शुद्धतम स्वरूप पर माँ सरस्वती अपने ज्ञान की वर्षा करती हैं। जब शक्ति दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण हो जाती है, तब वह भगवान कार्तिकेय के वाहन मोर की भांति परम शक्ति की सुंदरतम अभिव्यक्ति को प्राप्त होती है। लेकिन अंत में जब भगवान कार्तिकेय की कृपा होती है तो वह शक्ति पराक्रम और प्रेम की मिसाल बन जाती है और ईश्वर को पाने के यही दो श्रेष्ठ मार्ग हैं। इस तंत्र को अगर संक्षेप में समझें तो दुनिया में मानव जब जन्म लेता है तो उसके मन में जिज्ञासा रूपी चूहा प्रबल होता है, जिसे छोटे छोटे बच्चे अपने दांतों से शांत करते हैं और बड़े अपने प्रयासों से। इसी जिज्ञासा के चूहे पर सवार होकर बुद्धि स्वरूप गणेश जी आते हैं, क्योंकि जन्म लेने के बाद सबसे पहले बुद्धि की ज़रूरत होती है। इसीलिए बुद्धि के देवता गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है। फिर जीवन यापन के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसीलिए दूसरा स्थान लक्ष्मी जी का है। बुद्धि और धन जिसके पास होता है वो स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली हो जाता है, इसलिए तीसरे स्थान पर माता शक्ति की स्थापना होती है। जो अपनी शक्ति का परमार्थ और परम ज्ञान के लिए इस्तेमाल करता है उस पर माता सरस्वती की कृपा होती है, इसलिए माता सरस्वती को चौथे स्थान पर विराजित करते हैं। और जो इस दिव्य ज्ञान का उपयोग प्रकृति और मानव समाज के कल्याण के लिए करता है तो भगवान कार्तिकेय उसे प्रेम और पराक्रम से सुशोभित करते हैं, क्योंकि मोक्ष को पाने का श्रेष्ठतम मार्ग प्रेम और पराक्रम का सर्वोत्तम समन्वय है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में मैं आपको प्रेम और पराक्रम के महत्व को बिल्कुल नए अंदाज में बताऊंगा। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल द सीक्रेट ऑफ लाइफ साइंस को देखिए। दोस्तों, आपके लिए इस वीडियो को बनाने में रिसर्च, स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग का काम किया है हमारे साथी राहुल कौर जी ने। और
आवाज़ है दीपक तिवारी दिव्य की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।